हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत स्वस्थ मस्त खुश हो। आज जो वीडियो मैं बना रही हूँ सेल्फ लव विद सई मैं बना रही हूँ। और ये मेरी जर्नी है फर्स्ट ज्योतिर्लिंग की, वो है सोमनाथ की। और आपने जो नेम नेम पढ़ा होगा कि जा सिमरन जा जी ले अपनी ज़िंदगी तो इसके पीछे की वजह बता रही हूँ मैं सबसे पहले ना, एक तो मुझे ट्रेन से चढ़ने उतरने में बहुत फोबिया था, क्योंकि मैंने अकेले कभी ट्रेन में सफ़र नहीं किया है। और इस बार ना मैं अपने बच्चे के साथ अकेले सोलो ट्रिप पे चली गई। ऑफ कोर्स बच्चा है, बट हाँ, मैं अपने बच्चे के साथ सोलो ट्रिप पे चली गई क्योंकि मुझे सोमनाथ देखना था, फर्स्ट ज्योतिर्लिंग जिसके जिसके पास जाने की मेरी बहुत बड़ी इच्छा थी। तो हुआ ये कि निकलते निकलते मुझे इतनी देर हो गई कि मतलब एक जो रहता है ना कि आप कोई भी अच्छा काम करना स्टार्ट कर रहे हो तो आपके कामों में रुकावटें आती हैं, तो वैसे ही कुछ हो रहा था। मेरे पास बहुत सारे वजह थे उस ट्रिप को कैंसिल करने की, बट मैंने किसी भी चीज़ को नहीं प्रायोरिटाइज किया। मैंने बस उसी चीज़ को प्रायोरिटाइज किया कि मुझे दर्शन करने हैं, आई वॉन्ट टू सी, और मुझे जाना है। मुझे किसी भी हालत में वो ट्रेन पकड़नी थी। और 8:10 की ट्रेन थी और 8:10 बजे मैं पहुंच गई, बट वो ट्रेन छूट रही थी एकदम फिल्मी सीन हो रहा था मेरे साथ। हाँ, बस मैं स्पिरिचुअलिटी में हूँ, इसके लिए बहुत मेंटली स्टेबल रहती हूँ मैं। बहुत ज़्यादा पैनिक अटैक्स और हाइपर टेंशन मुझे नहीं होती है। मैं प्लान करती हूँ चीज़ों को, टेंशन होती है मुझे, बट वो शो करने का तरीका मेरा क्वाइट है, क्योंकि मुझे पता है कि उस चीज़ को कैसे हैंडल करना है। तो बस मैंने ठान लिया था कि कुछ भी हो जाए, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए मुझे वो ट्रेन पकड़नी है। और लिटरली हाँ, स्लो चल रही थी, जस्ट छूट रही थी, इसलिए ज़्यादा उसमें स्पीड नहीं था। बट हाँ, हम दौड़ दौड़ के वहाँ तक पहुँचे। मेरे बच्चे को मैंने अंदर भेजा, फिर मेरे सामान अंदर रखा, और जब मैं उस दरवाजे को पकड़ने चली गई मैं मरने वाली थी सच बोल रही हूँ, मेरा हाथ ऐसे छूट रहा था और मैं गिरने वाली थी। बट एक भाई साहब है, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अंदर खींच लिया, बिल्कुल चेन्नई एक्सप्रेस ले वैसी स्टाइल में। हाँ, बस खींचने वाला शाहरुख खान नहीं था बट हाँ, जो भी भले इंसान थे उन्होंने मेरी मदद की, हेल्प की, और उनकी वजह से ना मेरी जान भी बची, और उस ट्रेन में मैं आ पहुंची। और बस उस ट्रेन को पकड़ने के बाद मुझे रियलाइजेशन हुआ कि मैं जनरल कंपार्टमेंट में आ गई हूँ, जो कि मेरा 2 टियर एसी वाला था। तो वहाँ से अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं, बट एक तसल्ली थी कि हाँ, मैंने ट्रेन पकड़ ली और मेरे भाई और भाभी ने कहा था कि लोनावाला में रुकेगी ट्रेन, तो तुम वहाँ से चली जा सकती हो। तो इतना टेंशन नहीं था, टेंशन था मुझे, ऐसा नहीं था, बट हाँ, मैं शांत थी, प्लान कर रही थी। और वहाँ सब डब्बे में लोगों का बात करना स्टार्ट हो गया। क्या ज़रूरत थी, क्यों ट्रेन पकड़ी इतनी, ऐसे जान जा सकती थी, ये हो सकता था, वो हो सकता, जो भी सही था। उनका उनका पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल सही था, बट मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो ये था ना कि हाँ, मैंने ट्रेन नहीं छोड़ी मुझे बहुत ही ना अर्ज थी, मुझे कैसे भी करके सोमनाथ पहुंचना था, मुझे कैसे भी करके वो ट्रेन को छोड़ना नहीं था। और जब वे मेट की करीना कपूर बन गई मैं, और उस ट्रेन को जो मैंने पकड़ा है, मैं जिंदगी में कभी वो एक्सपीरियंस भूल नहीं सकती। डर के मारे मेरी जान निकल गई थी, बट मैंने ठान लिया था कि मुझे शिवजी से मिलना ही है, कुछ भी हो जाए बट हाँ, टच वुड, जो भाई साहब ने मुझे हेल्प की वापस से, उन्होंने जैसे ही लोनावाला में ट्रेन पहुंची, 2-3 मिनट का हॉल्ट रहता है, तो मैंने तब तक ये चेक कर लिया कि ये जो कंपार्टमेंट है या कोचेस है उनके नंबर क्या है। तो वो 2 नंबर का था और मेरा वाला जो कोच था वो 4 नंबर का था, तो ज़्यादा दूर नहीं था। उन्होंने मेरा सामान पकड़ा और मैं मेरे बच्चे को लेकर हम दोनों भागे, वहाँ अपने कोच में पहुंची। उन्होंने मुझे सामान भी मेरा दिया और फिर वापस वो बेचारे अपने कंपार्टमेंट में चले गए। तो उन्होंने मुझे बहुत 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 हेल्प की, जैसे भगवान ने उनको भेजा मेरी लाइफ में हेल्प करने के लिए। आप ऐसा बिल्कुल मत करिए, बट हाँ, एक पागल पर एक जुनून था मुझे कि मुझे जाना है और वहाँ जाकर आना है। और उसके बाद मुझे कोई परेशानी नहीं हुई।
टच वुड डेफिनेटली मुझे कोई परेशानी नहीं हुई, मेरी सारी चीज़ें जो है वो इजी हो गई। मैं अचानक से मेरे ही कंपार्टमेंट में पहुंची, अपनी ही सीट में बैठकर सारी जर्नी एंजॉय किया और इतना खूबसूरत दर्शन हुआ जो मैं आप लोगों को भी इस वीडियो में कराऊंगी, क्योंकि मैंने अभिषेक किया था, रुद्राभिषेक। तो मैं शिवलिंग को इतनी पास से, नज़दीक से उनकी एनर्जी महसूस कर पाई। मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई। और 3 घंटे हमने कैसे बिताए उस मंदिर में पता नहीं, हमको कोई होश नहीं था। मैं और मेरा बच्चा, हम दोनों बहुत खुश थे। ऐसा लग रहा था ना कि जो चाहिए था वो मिल रहा है, वो जो एक खुशी का एक्सपीरियंस होता है। तो बस वही था, जा सिमरन जा, जी ले अपनी ज़िंदगी। अगर ये ट्रेन छूट गई तो मैं वापस नहीं आ पाऊंगी, फिर वो बंधनों में बन जाती कि अरे इसका ये प्रॉब्लम है, उसकी वो प्रॉब्लम है, फिर नहीं जाते, फिर ये खर्चा है, फिर वो खर्चा है। तो ऐसे करते करते वो जर्नी स्टार्ट ही नहीं होती। तो हाँ, ये रिस्क था मेरी ज़िंदगी का, बट हाँ, मुझे लेना था, क्योंकि मुझे पता था कि जब महाकाल की मैं भक्त हूँ तो मुझे कुछ नुकसान नहीं हो सकता। मैं उनके ऊपर पूरा ब्लाइंड फेथ रखती हूँ। तो मुझे पता था कि मेरे पिताजी मुझे बिल्कुल भी कुछ नहीं होने देंगे। वो बस मेरी टेस्ट ले रहे थे कि मैं सच में जाना चाहती हूँ, आना चाहती हूँ। बट हाँ, मैं उनसे दिल से मिलना चाहती थी। और इसीलिए ना मैं बोल रही, इसलिए मैंने खुद को ही बोला, जा सिमरन जा, जी ले अपनी ज़िंदगी। और लिटरली मैं बहुत खुश हुई और मैं बहुत बहुत ब्लेस्ड हूँ कि उनकी छत्र छाया में मुझे जाने का मौका मिला। तो वो जो मोमेंट्स है वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी इस वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसका पार्ट 2 भी लाऊंगी मैं, पार्ट 1 इसलिए क्योंकि ये ट्रेन की जर्नी की मेरी थी। बट हाँ, सोमनाथ में एग्जैक्टली वो किस लिए फेमस है, ये नहीं कि उसकी स्टोरी क्या है, वो चंद्रदेव और वो सब नहीं बताऊंगी मैं। जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है उस दर्शन का, वो मैं आपके साथ ज़रूर साझा करूंगी। बट पार्ट 2 में, पार्ट 1 का ये पार्ट बताना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ये मेरे लाइफ का बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस था। तो मैं चाहती थी कि मेरे व्यूअर्स को भी वो एक्सपीरियंस हो। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय। नमामि शमीशान निर्वाण